बलूचिस्तान के दारुल-हुकूमत कोयटा से 256 किलोमीटर के फासले पर वाक़या ज़िला लोरलाई, जो 3 सब डिवीज़नों दुक्की, बोरी और तहसील मेख्तर पर मुश्तमिल है, अपनी फसलात और तालीमी बुलंद शरह के एतबार से अहमियत का हामिल ज़िला है। इसकी आबादी तकरीबन 7 से 8 लाख की लगभग है। यहाँ मुख्तलिफ पश्तून कबाइल रहते हैं, जिनमें काबिल ज़िक्र नासर, काकड़ और तरीन कबाइल हैं। ज़िला लोरलाई के हल्का PB-16 से मुंतखब नुमाइंदा हाजी मोहम्मद खान तोर उतमन खील, जो सूबाई वज़ीर बराए बेहबूद आबादी हैं, उन्होंने अपने ज़िला में आवामी फलाह बहबूद के मुताबिक काम किए हैं। लोरलाई ज़रूरी एतबार से अहमियत का हामिल ज़िला है। यहाँ की फसलों में अनाज और मकई के अलावा यहाँ के फल, जिनमें बादाम, अखरोट, खुबानी, सेब, चेरी और अनार खुसूसियत के हामिल फसलें हैं, जो पूरे मुल्क में बरामद की जाती हैं। ज़राअत की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए मौजूदा हुकूमत के मुंतखब नुमाइंदा ने यहाँ ज़रई ज़मीनों को सैराब करने के लिए पानी की फराहमी के मुताबिक मंसूबों पर नुमायां काम किया है। चूँकि यहाँ पानी के हुसूल का दारोमदार कुदरती बारिशों और सैलाबी पानी पर है, लिहाजा मौजूदा हुकूमत के मुंतखब नुमाइंदा ने अपनी 4 साला मुद्दत में 14,772 फुट हिफाजती सैलाबी बंद तामीर कराए। इन बंदों की तामीर से जहाँ दही इलाके सैलाब के खतरात से महफूज रहेंगे, वहाँ इस जिला के हजारों एकड़ ज़रई आबादी को पानी की मुस्तकिल फराहमी जारी रहेगी। जब से ये बंद बना हुआ है तो हम जो है पुरसुकून है, ना हमें बागात का फिक्र है, न बच्चों का फिक्र है, न किसी आबादी का फिक्र है। पहले हम यहाँ जो है पक्का बिल्डिंग नहीं बना सकते थे। यही खतरा था कि जब भी ये नदी हमारे ऊपर आएगी तो हमारे सारे घर जो है वीरान कर देगा। इस हवाले से मुतअद्दिद ट्यूबवेल भी लगाने का काम ताहाल जारी है। लोरलाई शहर और दही इलाकों में पीने के पानी की किल्लत गुज़िश्ता कई अदवार से यहाँ के मकीनों को दरपेश रही है। मौजूदा हुकूमत ने इस किल्लत को दूर करने के लिए पीने के पानी की फरहमी के लिए लोरलाई और गिरदो नवाह के देहातों में 28 से ज़ायद वाटर सप्लाई के मंसूबे शुरू किए हैं, जिनकी तकमील से इलाके में पीने के पानी का मसला हल हो जाएगा। यहाँ पे 4 बोर हुए हैं, जिसमें 3 बोर इस टाइम कामयाब है और 1 पे काम चल रहा है। 2 लाख गैलन का टैंक बन गया, बल्कि सिर्फ उसकी छत बकाया है। और यहाँ का 10 इंच का लेन बिछाया गया है, जो टोटल शहर यानी सिटीजन एरिया को कवर करेगा। जिला लोरलाई रकबे के लिहाज से एक तवील अर्ज जिला है। तहसील बोरी से मेख्तर तक एक तवील इलाका है, जहाँ बिजली की फराहमी एक इंतहाई मुश्किल मरहला है। यहाँ के मकीनों का देरीना मुतालबा बिजली की फराहमी रहा है। मौजूदा हुकूमत के अवामी फलाही मंसूबे के तहत यहाँ के सूबाई मुंतखब नुमाइंदा हाजी मोहम्मद खान तोर उतमन खील ने आवाम के इस देरीना मुतालबे की तकमील के लिए अपने सालाना तरक्याती फंड से 10 करोड़ रुपए से बिजली की फराहमी के लिए प्रोजेक्ट शुरू किए, जिसके तहत 25 मील से ज़ायद इलाके में बिजली के खंभे लगाने का काम जारी है। इस हवाले से सैकड़ों ट्रांसफार्मर फराहम किए जा चुके हैं। मंसूबे की तकमील से लोरलाई और इससे मुंसलिक देहातों को बिजली की फराहमी यकीनी बनाई जा सकेगी। लोरलाई बलूचिस्तान से कौमी शहरा के जरिए सूबा पंजाब से मुंसलिक है। यहाँ से रोजाना जहाँ हजारों की तादाद में बलूचिस्तान से मुल्क के दूसरे सूबों को जाने वाली ट्रैफिक रवां दवां रहती है, वहाँ जिला ज़ियारत, संजावी, हरनाई, चमालन और आसपास के इलाकों से कोयला के भारी भरकम ट्रक भी गुजरते हैं। पठानकोट पर वाक़या लोरलाई दुक्की रोड, जो कैंट एरिया से मुतसिल है, नदी पर पुल गुज़िश्ता कई अदवार से टूट चुका है, जिसकी वजह से यहाँ से गुजरने वाली ट्रैफिक को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस मुश्किल को पेश नज़र रखते हुए मौजूदा हुकूमत के सूबाई नुमाइंदा ने 4 करोड़ की लागत से एक नए पुल की तामीर का काम शुरू किया है, जो रवां साल में मुकम्मल हो जाएगा। इस पुल की तामीर से न सिर्फ लोरलाई बल्कि पूरे बलूचिस्तान से मुल्क के दूसरे इलाकों तक रसाई आसान और सहल हो जाएगी। क्या कहते हैं कि कितनी आसानियां पैदा की इसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए और आम ट्रैफिक के लिए? इसकी बहुत सी आसानियां हैं। इसका आमदोरफ्त के लिए हम लोगों ने जब से देखा है ये पुल टूटा हुआ है, आपके सामने आपको नज़र आ रहा है कि ये कब से टूटा है। ये जब से मुझे याद है कि ये टूटा हुआ है,
ये यहाँ पे हम आते थे, ये ख़ास कर बरसात के मौसम में यहाँ ट्रक आते थे, लोगों के यहाँ ट्रक यहाँ फंसे हुए होते थे, यहाँ गलती होती थी, यहाँ करोड़ों का नुकसान हुआ है इस नदी में। जिला लोरलाई तालीमी हवाले से एक अहम जिला है। यहाँ तालीम की शरह दीगर अजला की निस्बत कदरे ज़्यादा है। यहाँ बलूचिस्तान रेजिडेंशियल कॉलेज, गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज, गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज, गवर्नमेंट इंटर साइंस कॉलेज और यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान सब कैंपस हैं। मौजूदा हुकूमत की इल्म बढ़ाओ पॉलिसी के तहत लोरलाई की सूबाई हुकूमत के नुमाइंदा हाजी मोहम्मद खान तौर उस्मान खेल ने ज़ाती दिलचस्पी के तहत तालीमी तसलसल बरकरार रखने के लिए जहाँ तालीमी इदारों के मसाइल पर खुसूसी तवज्जो दी, गुज़िश्ता 4 साल के दौरान सूबाई वजीर ने 100 प्राइमरी और मिडिल स्कूल तामीर कराए, जिन स्कूलों की बिल्डिंग कच्ची और खस्ता हाली का शिकार थी। इसे असर नौ तामीर कराया। गर्ल्स डिग्री कॉलेज और गर्ल्स हाई स्कूल में इम्तहानी हाल तामीर कराए। 12 लाख रुपए की मद में बॉयज़ डिग्री कॉलेज में तामीरात का काम कराया। पहले बच्चियों के लिए हाल का मसला था। जब मैट्रिक एग्ज़ाम होते थे तो एक हाल छोटा सा था, उसके साथ दूसरे कमरों में फिर हम लोग बच्चों को शिफ्ट करते थे, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने जो ये हाल बना दिया, कोई मसला नहीं है, एक ही हाल में सारे बच्चे आ जाते हैं। कॉलेज के लिए अपने उसमें रहते हुए काफ़ी हद तक काम किया है, बल्कि हमारी रिक्वायरमेंट से पहले ही उन्होंने यहाँ विज़िट करके खुद अपने तौर पे जो चीज़ें देखा कि यहाँ ज़रूरत है, उसके लिए उन्होंने काम किया। हमें हमारे कॉलेज में सबसे बड़ी जो चीज़ की कमी पाई जा रही थी वो पानी की कमी थी, और उन्होंने यहाँ एक बड़े वाटर टैंक का मंजूरी दी और उसको बिल्ड करवाया है। यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान सब कैंपस लोरलाई जो इस खित्ते के मकीनों का देरीना मुतालबा था, इस सिलसिले में सूबाई वजीर पॉपुलेशन वेलफेयर ने 500 एकड़ अराजी कैंपस की तामीर के लिए मुफ्त फराहम की है। कैंपस खोलेगा और साथ साथ यहाँ पे मेडिकल कॉलेज भी आएगा। जैसे आप लोगों को मालूम है, यहाँ पर अखबार यूनिवर्सिटी का यहाँ पे ब्रांच भी आया था, और भी मज़ीद इम्प्रूवमेंट और एक कैंपस उनके बिहार पे यहाँ पे आया था, उसकी मदद से उसके तवक्कुल से स्टार्ट हुआ था। पश्तून आबादी रखने वाले इस जिला के मकीनों का देरीना मुतालबा शहर के वस्त में बादशाह खान चौक की तामीर यहाँ के मकीनों की दिली ख्वाहिश की तकमील है। ये यादगार चौक यहाँ के सूबाई नुमाइंदा ने अपने तरक्याती फंड से 40 लाख रुपए की लागत से तामीर करवाई। ये चौक बनाकर तमाम पश्तूनों जो महब वतन पश्तून है उनके दिल जीत लिए हैं। लोरलाई में पश्तून कबाइल के अलावा दीगर इलाकों से आकर आबाद होने वाले मकीनों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और इनके मसाइल हल करने में मौजूदा हुकूमत का ताउन हमेशा से कारफरमा रहा है। हज़ारा मोहल्ला में इमाम बारगाह में तोसी के काम के लिए मौजूदा हुकूमत के सूबाई नुमाइंदा ने खुसूसी दिलचस्पी लेकर यहाँ कम्युनिटी हॉल तामीर कराया और मोहल्ला में गलियाँ पक्की करवाईं, जिससे यहाँ के मकीन मौजूदा हुकूमत की इस अवाम दोस्त इकदाम को कदर की निगाह से देखते हैं। उन्होंने हमें 20 लाख रुपए का कम्युनिटी हॉल बना के दिया है। पर लॉ एंड ऑर्डर की जो हालात है और ख़ास तौर पर यहाँ पे लोरलाई डिस्ट्रिक्ट लोरलाई में आप लोगों को किसी किस्म के मसाइल का सामना तो नहीं? नहीं, इंशाल्लाह हमें इस हवाले से कोई इनसे मुतमईन है अपने इलाके से, और हमारे जो मोतबरीन हैं माशाल्लाह हमारे साथ बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे लोरलाई शहर में गुंजान आबादी है, जिसकी वजह से यहाँ ट्रैफिक का दबाव ज्यादा रहता है। इस मसला के पेश नज़र यहाँ सब्जी मंडी में बर वक्त रसाई मुश्किल तरीन मरहला रहता है। मौजूदा हुकूमत ने अवाम के इस मसले को मद्देनजर रखते हुए सब्जी मंडी को शहर से बाहर मुंतकिल करके जिम्मेदारों और शहरी आबादी को दरपेश इस मसले का मुस्तकिल हल पाया तकमील को पहुँचा दिया है। शहरी इलाकों पर ट्रैफिक के बोझ को कम करने के लिए लोरलाई बाईपास की तामीर जारी है, जिसकी तकमील से शहर में ट्रैफिक पर बोझ कम हो जाएगा। इस हवाले से शहर के अतराफ में 15 किलोमीटर सड़कें पुख्ता और कुशादा कर दी गई हैं। किस हद तक मुतमईन हैं
کہ آپ کے جو ترقیاتی کام ہوئے ہیں یہ کافی ہیں؟ میں تو اپنے طرف سے بالکل 100% جو ہوں مطمئن ہوں، کیونکہ میں نے آج تک جو بھی میرے پاس آیا ہوا ہے بلا تعصب میں نے اس کا کام نکال دیے. اس کے ساتھ میں نے بھاگ دوڑ جتنا بھی میرے بس کی بات تھی وہ میں نے ان لوگوں کا ادا کیا ہے. اور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے میں بالکل مطمئن ہوں کہ جو ہمارے شہر کے ہمارے ووٹرز کی جو ڈیمانڈز تھے، جو ان لوگوں کے مسئلے مسائل تھے، وہ تقریباً 95% ہم لوگوں نے بالکل ان لوگوں کے مسئلے حل کروائے. یہ آپ کا جو PB 16 جو آپ کا حلقہ ہے، اس میں آپ نے کیا کردار ادا کیا ہے صحت کے حوالے سے؟ صحت کے شعبے میں لوگوں کے جو دور دراز علاقے ہے، شہر سے جو دور رہتے ہیں، وہ گاؤں ہے، دیہاتے ہیں، اس میں میں نے تقریباً 5-6 بیچوز بنائے ہوئے ہیں. اور یہ سینٹرز چھوٹے سینٹرز جو ہے وہ تقریباً 30-40 ہم لوگوں نے وہ بھی بنائے ہوئے ہیں. موجودہ حکومت نے بلوچستان میں تعلیم و ترقی اور عوامی فلاح و بہبود کے جو منصوبے شروع کیے ہیں، مستقبل میں ان کے دور رس نتائج مرتب ہوں گے.